नमस्कार दोस्तों, हम हैं ललन तिवारी। आप देख रहे हैं काउंटडाउन 10। गुरु, जितनी धरती हमारी है ना, उतनी ही जंगल में रहने वाले जानवरों की भी। अगर हम उनका घर उजाड़ेंगे गुरु, तो हमारे घर में घुस कर हमारा घर उजाड़ देंगे। ऐसे ही कुछ कहानी लेकर आया है शेरनी। उसका मूवी रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरु, इस फिल्म में इंडस्ट्री की शेरनी यानी विद्या बालन और जंगल की शेरनी यानी टी12 नाम से कोडेड शेरनी के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। बेहतरीन कहानी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस हिसाब से काम करता है और काम नहीं भी कर पाता तो क्यों नहीं कर पाता, ये अच्छी तरीके से दिखाया गया, सीखने लायक। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ये शूट जहाँ हुआ है, शूटिंग जहाँ हुई है, वहाँ के लग रहा है कि कुछ लोकल्स को लेकर वहाँ के गांव वालों को बना दिया गया और बेहतरीन लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ, वहाँ के गांव वाले ऐसे ही दिखते हैं। मज़ा आ रहा है देखने में। और इस फिल्म के 10 मिनट के बाद जो एक सोशल कैंपेन दिखाया जा रहा है जानवरों से बचने का और जानवर को बचाने का और जंगल बचाने का, 10 मिनट के बाद ही ये शुरू हो जाता है कैंपेन। वो देखने में मज़ा आएगा क्योंकि आपको इससे सोशल मैसेज ज़्यादा मिलेगा, तो इससे आप कनेक्ट होते हुए नजर में आएंगे। अब बात करते हैं गुरु इसके स्टोरी लाइन की। फटाफट स्टोरी लाइन जान लेते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नई नई डीएफओ की तैनाती हुई है जो विद्या बालन जी बनी है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर से कड़क होने लगा। लेकिन तभी मालूम चलता है कि एक शेरनी जो टी12 कोडेड है वो कुछ गांव वाले पर हमला करती है और उनको मार डालती है, जिससे गांव वाले थोड़े परेशान हैं। जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां, जैसे ये लोग भाई साहब हैं, वो अपना तावा में रोटी सेक रहे हैं, और कुछ ये प्राइवेट शिकारी लोग, जैसे ये लोग पिंटू भैया नाम के, वो चाहते हैं कि ये शेरनी को हम मारें और रिकॉर्ड कायम करें। तो भैया, शेरनी को मारना, रिकॉर्ड कायम करना नहीं। अगर शेरनी बची रहेगी तो जंगल बचा रहेगा, और जंगल बचा रहेगा तो पर्यावरण बचा रहेगा। ये बात इन लोगों को नहीं मालूम है। खैर, तो और कुछ ये उच्च अधिकारी, जैसे इनके डीएफओ मैम के ऊपर कुछ अधिकारी दिखाए गए हैं, जैसे ये भाई साहब, ये लोग कुछ बुद्धिजीवी हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना, बस बन जाते हैं। तो खैर, कहानी कुछ ऐसी है कि ये लोग काम करने नहीं देते डीएफओ मैम को, और ये पिंटू भाई साहब है, ये अपना पकड़ उकड़ लगा के ये इंचार्ज ले लेते हैं। और प्राइवेट हैं ये शिकारी, और इंचार्ज ले लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कि हम शेरनी को मारेंगे। शेरनी को ये मार भी देते हैं, लेकिन शेरनी के 2 बच्चे होते हैं जिनको विद्या बालन बचा लेती है और जू में डोनेट कर देती है। कुछ ऐसी ही कहानी है जिसमें कुछ गांव वाले और कुछ राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं जो काम करने नहीं देते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बाधा डालते हैं। तो गुरु, बात करते हैं विद्या बालन जी का। विद्या बालन बेहतरीन एक्ट्रेस है भाई, उनको क्या ही मैं जज करूं। बेहतरीन काम करती आई और इसमें भी बेहतरीन काम दिख रहा है भाई। जो डर्टी पिक्चर से स्टार्ट हुआ कारमा, वो अभी तक चलता है। बेहतरीन काम है। बात करते हैं विजय राज जी। भैया, ये है जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनको बुला दिया जाता था कि भाई आइए डीएनए कलेक्ट करिए और इसका रिसर्च करिए कि भाई ये शेरनी का है, ये शेर का है या किस जानवर का है। तो डीएनए कलेक्ट करके ये सैंपल देते थे। परफॉर्मेंस वाइज बेहतरीन, विजय राज उसमें नो डाउट बेहतरीन करते हैं। और बात करते हैं नीरज कावी। ये भाई साहब को मैंने जब पाताल लोक वेब सीरीज और उरी जैसे फिल्मों में देखा तो मैंने सोचा कि यार, बिना कुछ कहे बंदा कितना कुछ कह जाता है। इसी तरह इस फिल्म में भी आया और इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि आपको इसका आने का पता लग जाएगा कि ये कोई ऑफिसर है और क्या बेहतरीन ऑरा लेके आता है। अब बात करते हैं कुछ नापसंद आने वाली चीज़ों की। जैसे इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक में फियर और थ्रिल खत्म हो गया, क्योंकि उस फियर और थ्रिल का म्यूजिक ही नहीं था। नल था जो एकदम बिल्कुल नेचर का साउंड था। अच्छी बात है, नेचर का साउंड होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए, पकड़ बनाने के लिए थ्रिल और फियर जैसी साउंड की उपयोग करनी चाहिए। और एक चीज़ और बहुत बड़ी मिस्टेक मुझे लगी, 1 घंटा 47 मिनट के बाद इस फिल्म में कलर करेक्शन चेंज हो जाता है। जो कलर करेक्शन डिफरेंट हो जाता है वो मुझे अजीब अटपटा सा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये दूसरा या तो कोई और एडिट करने आ गया या कुछ चक्कर है एडिटिंग का। आपको ये मूवी रिव्यू कैसा लगा गुरु? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।